हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक। तो बच्चों, UEE के आपके इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो भैया, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने UEE में क्या पढ़ रहे हैं? अपने UEE में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लैम्प, मतलब नंबर ऑफ लैम्प्स की, मतलब कितना कितना कैसे कैसे इल्यूमिनेशन करने के मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों? हम लोग मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनसे कि हम अपने इल्यूमिनेशन को कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि हमारे 3 मेथड थे। कौन कौन से थे? एक था वॉट पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड वाला। तो आपको याद है कि हमने अपने वॉट पर मीटर स्क्वायर वाले मेथड से न्यूमेरिकल कर लिया है, उस मेथड को पूरा सीख लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर वाले मेथड को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। इसको डिस्कस करने वाले हैं भैया ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, कि मतलब इल्यूमिनेशन की कैलकुलेशन हम कैसे कैसे करेंगे, बस उसी के बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, और इसका जो टॉपिक है आज का वो है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड। तो ये आपका मेथड है भैया, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपने इस ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बोर्ड पर भी लिखा हुआ सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगर आपको याद है कि हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर वाले मेथड में उसमें वोल्टेज दिया होता था कि हम लोग उसमें वोल्टेज निकालते थे, और यहाँ पर बेसिकली हम इल्यूमिनेशन निकालेंगे। वोल्टेज तो यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इल्यूमिनेशन, एवरेज इल्यूमिनेशन निकालेंगे कि कितना इतना हमको, मतलब बेसिकली इस जो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर वाला मेथड है उस मेथड से हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें हमारा ये दिया होता है कि हमको इतने ल्यूमेन का इल्यूमिनेशन करना है, या फिर इतने ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है, या फिर इतने लक्स का इल्यूमिनेशन करना है। ये चीज़ हमको दी होती है। अगर हमको दिया होता है कि इतने वाट प्रति मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है, तब हम वहाँ पर वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है आपको याद होगा कि हमारे इल्यूमिनेशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या था बच्चों? जल्दी से बताओ एकदम कि इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या था? इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला था हमारे पास ल्यूमिनियस फ्लक्स अपॉन एरिया। तभी तो हमारा यूनिट बना ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स हमारा होता था ल्यूमेन में यूनिट, और एरिया होता था मीटर स्क्वायर का यूनिट, मतलब एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लगा दिया, और हमने जो ल्यूमिनियस फ्लक्स है उसका यूनिट ल्यूमेन लगा दिया। तो बेसिकली ये हमारा इल्यूमिनेशन का यूनिट, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इल्यूमिनेशन का एक और फॉर्मूला भी है, एवरेज इल्यूमिनेशन का। तो बेसिकली वो, अब हम बात करें फ्लक्स की, तो मतलब यहाँ पर एरिया तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ लैम्प इंटू वोल्टेज पर लैम्प इंटू एफिशिएंसी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भैया, सारा फ्लक्स कितना होगा? सारा मान लो एक बल्ब 2 ल्यूमेन का फ्लक्स निकाल रहा है, तो और ऐसे ऐसे 10 बल्ब हैं, तो वोल्टेज नंबर ऑफ लैम्प इंटू एफिशिएंसी कितनी है उसकी। तो जब हम यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा जा सकता है N इंटू डब्लू इंटू ईटा और अपॉन एरिया। यहाँ पर N आपका नंबर ऑफ लैम्प हो जाएगा, जो ये कैपिटल N है ये आपका नंबर ऑफ लैम्प हो जाएगा, और W जो है वो वोल्टेज पर लैम्प हो जाएगा, और जो ईटा है वो तो हमेशा एफिशिएंसी ही रहेगा, ये आपको पता ही है। ईटा कभी नहीं बदलता, ईटा हमेशा एफिशिएंसी रहता है। तो बेसिकली ये हमारा टर्म है, और ए मतलब एरिया है, ऊपर लिखा है हमने। और साथ ही साथ जब हम ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ फैक्टर्स की नीड होती है, मतलब वो फैक्टर जो आपके 1 से छोटे हैं उनको आप ऊपर लगा दीजिए, और वो फैक्टर जो आपके 1 से बड़े हैं उनको आप नीचे लगा दीजिए। और ऐसे हमको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, वरना नहीं लगाने। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए तो हमको नहीं लगाने, अगर क्वेश्चन में दिए गए सिर्फ तभी आपको ये लगाने होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया।
तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला था ये, हमने फ्लेक्स को कन्वर्ट किया N इंटू डब्ल्यू इंटू ईटा में। और हमको बेसिकली हमेशा इल्यूमिनेशन के सारे क्वेश्चन में बस लैंप का वोल्टेज पता करना होता है कि हमको कितने वाट के लैंप यूज़ करने हैं, और नंबर ऑफ लैंप पता करने होते हैं कि हमको कितने लैंप यूज़ करने हैं। बेसिकली यदि आपको कभी इल्यूमिनेशन करना पड़ जाए तो इल्यूमिनेशन करने के लिए हम बस ये पता लगाते हैं कि हमको कितने लैंप यूज़ करने हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हमको कितने लैंप यूज़ करना है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हमको वो जो लैंप है वो कितने वोट का लगाना है, मतलब कि 100 वाट का, 50 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 300 वाट का, 400 वाट का, 1000, 1500। आई मीन टू से कि एक लैंप का वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहला काम हमारा पता करने का होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ सोर्स लगेंगे, लैंप लगेंगे, और फिर हमारा एक सोर्स कितने वोल्टेज का लगेगा ये पता करना होता है। ठीक, तो बेसिकली अब हमने एन तो निकाल लेंगे अलग फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला तो बस हमने डब्ल्यू निकालने के लिए किया था। तो डब्ल्यू हम ऐसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू ए अपॉन एन इंटू ईटा इंटू ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। एफ जो बड़े हैं 1 से और एफ जो छोटे हैं 1 से। तो ये बेसिकली वोल्टेज पर लैंप निकालने का फॉर्मूला आपका मैंने निकाल दिया कि इससे हम लोग W जो कि वोल्टेज पर लैंप है वो हम निकाल सकते हैं, और F ग्रेटर दैन 1 मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और F इज़ लेस दैन 1 मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। एक बार फिर से हम अपने इस ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड को समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड, और उसके बाद इसका ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है। देखो क्या है कि हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी बच्चों। अब मान लो कि मैं आपको एक साथ सारा का सारा पढ़ा दूँ, एक ही क्लास में पूरा इल्यूमिनेशन ख़त्म करा दूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो कभी भी नहीं हो पाएगा ना कि अगर हम एक ही साथ सारा का सारा इल्यूमिनेशन ख़त्म करा दें, पूरा का पूरा इल्यूमिनेशन, ऐसे तो मतलब आपको भी नहीं समझ आएगा पूरी तरीके से कि क्या चल रहा है। सब करोगे सर तो एकदम घास सी काट दे रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको प्रॉपरली एकदम बहुत आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में कराएंगे। बिल्कुल टेंशन मतलब आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर, मतलब स्लो मोशन मतलब आपका बहुत समय है, आपका मैंने 1 महीना के अंदर कोर्स खत्म कर दूँ ये मैंने बोला है, तो पक्का 1 महीना के अंदर कोर्स खत्म कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो बेसिकली ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको हमारे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जो मतलब जो इल्यूमिनेशन रहता है वो हमको ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया होता है। मतलब कि मान लो कह देगा कि भैया आप जो है एक कमरे में इतने ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है, तब आप आपका ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। और बाकी इसके बारे में बता दिया। इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है E बराबर फ्लक्स अपॉन एरिया। यहाँ से हमने फ्लक्स का N नंबर ऑफ लैंप गुणा वोल्टेज पर लैंप गुणा एफिशिएंसी बटे एरिया। यहाँ से हमने वोल्टेज पर लैंप निकाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको दी होती हैं बेसिकली क्वेश्चन में हमारे। अभी हम करेंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन इसका न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बता देता हूँ, क्योंकि उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे हम लोग, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है वो। तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसी इन्वर्स अगर देखेंगे, अभी अगर समय बचा तो उसका न्यूमेरिकल भी करा देंगे, वरना उसके न्यूमेरिकल की इतनी ज़्यादा खास नीड नहीं होती है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड बेसिकली आपको तो पता ही है कि हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ में जो इल्यूमिनेशन है वो किस प्रकार से निकलता था। इल्यूमिनेशन को निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या था हमारे पास, क्या था बताओ जरा, याद करो क्या था। E बराबर I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा। क्या था हमारे पास, इल्यूमिनेशन को निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ में इल्यूमिनेशन E को निकालने का फॉर्मूला था I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा। ये I क्या था, I और D और कोस थीटा, ये क्या क्या थी टर्म, बताओ जल्दी से मुझे बच्चों। तुरंत से आंसर किया करो कमेंट सेक्शन में, फास्ट एंड फास्ट आंसर दिया करो। I था हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला। D था हमारे पास लाइट सोर्स की उस पॉइंट से दूरी जिस पॉइंट पर हमको इल्यूमिनेशन काउंट करना है। और कॉस थीटा थी हमारे पास कि उस पॉइंट के और जो आपकी लाइन जो पॉइंट है और उस लाइट सोर्स के बीच की परपेंडिकुलर जो एंगल बनता था दो लाइन में, एक तो लाइन सोर्स से गई ऐसे करके, एक उस पॉइंट से आई,
तो जो एंगल बनता था उसका जब कोसाइन लिया जाता है तो वो बन जाता है कोस थीटा। तो ये हमारा हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या हो गया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सोर्स। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सोर्स। कोस थीटा को छोड़ देते हैं, मतलब वही तो एंगल है। हमेशा एंगल से आपको इसको तो आप इजीली पहचान ही लोगे कि जो एंगल है तो बस वही वाला है इसका टर्म। तो एंगल का मतलब एंगल होता है बस। तो भैया बेसिकली ये हमारे दोनों लॉ थे भैया। देखो क्या है कि हमारा इल्यूमिनेशन बस ख़त्म होने की कगार पे ही है। आज हो सकता है कि इन दोनों के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लें, जो कि पक्का कर ही लेंगे क्योंकि समय है काफ़ी अभी। तो आज इन दोनों को न्यूमेरिकल निपटा देंगे और इन दोनों को न्यूमेरिकल निपटाने के बाद फिर हमारे पास बस एक ही टॉपिक बचेगा और वो बचेगा टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेस। मतलब जो नेचुरल लाइट सोर्स थे और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स थे ना, बस उन्हीं के बारे में डिस्कस। नेचुरल लाइट सोर्स को सबको पता है, सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं। लेकिन बात है कि जो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वाले वो होते हैं जो बिजली से चलते हैं, और नॉन इलेक्ट्रिकल जैसे कि आपने बताया तो जो लैंप रहते हैं, कैंडल, ये सब नॉन इलेक्ट्रिकल है। तो बस हम बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बस इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वो एक या मैक्सिमम एक क्लास में मैं सारे के सारे निपटा दूंगा। हो सकता है एक क्लास में निपटा दें तो आपका 1 से 2 दिन में आपका पहला यूनिट इल्यूमिनेशन ख़त्म होने वाला है। और आप लोग याद रखिएगा, जब आपका पहला यूनिट इल्यूमिनेशन ख़त्म हो गया ना, तो समझना कि आपकी 50% सिलेबस ख़त्म हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यूनिट होता है। बाकी सारे के सारे बहुत छोटे छोटे, इतना नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं एकदम, लेकिन इसके कंपेयर में देखा जाए इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस। आप लोग अगर बुक आपके पास है, जो कि मैंने शायद सेंड कर दी है, अगर नहीं है तो कर देंगे, अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आपको पास पहुंचवा देंगे बुक। तो मतलब इसका ना सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इस इल्यूमिनेशन का काफ़ी बड़ा सिलेबस पड़ता है इल्यूमिनेशन का। तो बस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इल्यूमिनेशन काफ़ी बढ़िया भैया, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होता है हमको। तो बेसिकली हमने अपने इल्यूमिनेशन के 3 मेथड्स को जान लिया, जिसमें से पहला मेथड था हमारा वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर मेथड, दूसरा मेथड था हमारा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। तो हमने वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर को भी जान लिया, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को भी जान लिया और अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी जान लिया। तो जान लिया सब कुछ हमने, और पढ़ाई आपकी कर रहे हो मस्त। तो जल्दी से अब हम लोग आज अपने ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। और उस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले आपको पता ही है कि मुझे ये बोर्ड पे लिखा हुआ सारा का सारा मटेरियल साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, इसी को इस तरफ से साफ़ कर दे रहा हूँ, और यहीं पर हम लोग अपना ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर मेथड का एक न्यूमेरिकल लिख के और बस उसको सोल्व कर लेंगे और फिर अपनी क्लास को देंगे विराम। ये बताओ बच्चों कि चैप्टर हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ख़त्म होने की कगार पर है। आपको मज़ा आया है कि नहीं? तो देखो, अगर मज़ा आया है तो बाकी लोगों से भी जुड़ने को बोलो बैच के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि 14 फरवरी तक यानी कि वैलेंटाइंस डे तक हम फीस वही रहने देंगे, उसके बाद हम फीस बढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद फीस 1000 रुपीज़ कर देंगे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो। अपने सभी दोस्तों को बताओ कि सर जी ऐसी यूडब्ल्यू पढ़ा रहे हैं कि 50 में से 45 प्लस नंबर ही आएंगे 100%। और जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ गारंटेड 45 प्लस नंबर ही आएंगे अगर आपने ये सारे काम किए जो कि मैं आपको करने को बोल रहा हूँ। बस आप तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। मैं कब कह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ करना है? आपको बस मेरे बच्चों पढ़ाई करनी है। ज़्यादा कोई ख़ास काम आपको करने को कहाँ बोल रहे हैं यार, थोड़े थोड़े काम हैं बस। जो जो क्वेश्चन दिए जाएं बस वो क्वेश्चन आप सारा का सारा कर लो, ठीक है नहीं? तो चलिए अब बात करते हैं जल्दी से। एक सवाल ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम सवाल लिया था, वैसे ही एक और सवाल ले लेते हैं। चाहे तो उसी सवाल की तरह का दूसरा सवाल बना लेते हैं। तो बेसिकली जो हम प्रश्न बना रहे हैं आज का वो ये है कि एक कमरा है, एक कमरा जिसकी डायमेंशन लिख लेते हैं हम। क्या लिखें बताइए, क्या लिखें आप? जो आप कहेंगे वही लिख देंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 6 मीटर, जो भी रखना चाहो आप।
मीटर। इसमें हमको इल्यूमिनेशन करना है और इल्यूमिनेशन की वैल्यू ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, एक कमरा में वही वाला ले लेते हैं जो आपको दिया था मैंने, उसमें 200 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। एक कमरा में 200 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। तो अब हमको इल्यूमिनेशन की वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू दे दी, हमको डब्ल्यू निकालना है बेसिकली। हमको क्या चाहिए, हमको एरिया भी मिल जाएगा, यहाँ से ई भी मिल गया। हमारे फॉर्मूला क्या था कि देखो मुझे तो बोर्ड में दिख रहा है अभी भी, ई इंटू ए अपॉन एन इंटू एन और एफ फैक्टर्स। तो एन तो हम निकाल देंगे क्योंकि वो लेंथ अपॉन स्पेसिंग, ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग, लेंथ वो तो हम खुद से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस बात है कि फैक्टर्स हमको दिए होंगे पक्का सारे के सारे। अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे फैक्टर दिया होगा बस आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब लैंप की एफिशिएंसी हमको जरूर चाहिए था, तो हमारा जो लैंप की एफिशिएंसी उसका यूनिट जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि लैंप की एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है, कि लैंप की एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है। लैंप का आउटपुट कितना, लैंप का आउटपुट, इसी क्वेश्चन मतलब इस हिसाब से रखना है ना, ताकि हमारा बिल्कुल सही का सही जाए। 10 ल्यूमेन प्रति वाट रख लेते हैं और फैक्टर्स मान लेंगे हम लोग। तो लैंप का आउटपुट 10 ल्यूमेन प्रति वाट तथा उपयोगिता गुणांक मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर तथा उपयोगिता गुणांक यूटिलाइजेशन फैक्टर 50% है। हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर 50% मान लिया, 100 से भाग करेंगे तो हमारा 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद तो उसमें लगने वाले लैंप की संख्या, तो उसमें लगने वाले लैंप की संख्या उसमें लगने वाले लैंप की संख्या बतानी है और उसकी रेटिंग भी बतानी है, मतलब उसका वोल्टेज भी बताना है कि वो कितने वोल्ट का होगा। और यहाँ पर एक फैक्टर और ले लेते हैं हम, जबकि क्योंकि 2 फैक्टर चाहिए होंगे ना, जबकि मतलब जितने दिए जाएंगे। डेप्रीशिएशन ह्रास गुणांक फैक्टर 1.2 है। बस हमारा पूरा सवाल हो गया। हमारा सवाल हो गया कि एक कमरा 15 गुणा 10 गुणा 6 मीटर में 200 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। लैंप का आउटपुट 10 ल्यूमेन प्रति वाट है तथा उपयोगिता गुणांक 50% है, तो उसमें लगने वाले लैंप की संख्या व वोल्टेज बताओ, जबकि डेप्रिसिएशन फैक्टर 1.2 है। स्वाहा करो, स्वाहा बोलो, स्वाहा। चलो करते हैं सवाल। तो बेसिकली ये याद रखना कि स्पेसिंग जो हमको लेट करनी होती है वो बेसिकली हमको एक ऐसा नंबर लेट करना होता है जो लेंथ और ब्रेथ दोनों के मल्टीपल्स में आ जाए। मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंबाई कितनी है, लंबाई है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 10, तो L हो जाएगा यहाँ पर 10, B हो जाएगा यहाँ पर L हो जाएगा यहाँ पर 15। मैं भूल गया, माफ़ी, क्षमा चाहते हैं बाबूजी, क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा हमको। और ब्रेथ हो जाएगी 10 मीटर। तो हमको स्पेसिंग जो लेट करनी है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों के मल्टीपल्स में हो, तो इन दोनों के मल्टीपल्स में क्या होगा मेरे हिसाब से, तो इन दोनों के सॉल्यूशन करने लग गए, याद रखना ये वाली बात, सॉल्यूशन। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में तो मुझे एक नंबर दिखाई देता है, कौन सा, 5। सो स्पेसिंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 मीटर। ये हमने लेट किया है, खुद से याद रखिएगा, स्पेसिंग हमेशा खुद से लेट करनी होती है, लेकिन लेट आप वही नंबर करिए जो कि आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों के मल्टीपल्स में हो, दोनों को फॉलो अप करता हो, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पेसिंग हमने लेट कर ली कितनी, 5 मीटर। उसके बाद बच्चों आपको क्या दिया था, रूम का साइज़ दिया था, इल्यूमिनेशन दिया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 200 ल्यूमेन
प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो ल्यूमेन प्रति वाट है ना, ये आपका एफिशिएंसी का यूनिट होता है, याद रखना। तो एफिशिएंसी हो गया हमारे पास 10 ल्यूमेन प्रति वाट। ये मैंने आपको जब फैक्टर समझाए थे तब सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। जो यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.5, डेप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू है 1.2, क्लियर है। तो नंबर ऑफ लैंप निकालने हैं हमको, तो नंबर ऑफ लैंप तो आपको निकालने आते ही हैं। नंबर ऑफ लैंप दिख रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीन पे लिखा हुआ, आई होप कि सारा दिख रहा होगा। ये होता है लेंथ अपॉन स्पेसिंग, ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। तो 15/5 गुणे 10/5, 5 दूनी 10 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 5, 3 2 जा 6। अरे बाबा, और फिर से क्षमा चाहते हैं, हम भी क्या बोल रहे हैं। तो हमको 6 लैंप लगाने हैं बेसिकली। दरअसल सो नहीं पाया ना अच्छे से, तो इसीलिए दिमाग मेरा बहका हुआ है तो उस बहके हुए दिमाग के कारण पता नहीं क्या क्या निकल जा रहा है। 3 दूनी 5 बता रहे हैं, देख लो बच्चों कैसे मास्टर साहब हैं आपके, 3 दूनी 5 बताते हैं लेकिन आप बिल्कुल 3 दूनी 5 मत बताना, आप हमेशा 3 दूनी 6, 3 2 6 ही बताएंगे। तो चलो इसका क्रियाक्रम कर देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम भी बोलो मेरे साथ। क्लास में मज़ा तो आता है कि नहीं बच्चों या बोर तो नहीं होता क्लास में मेरी? ऐसा तो नहीं होता ना कि क्लास में मेरी बोर हो जाते हो क्या पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा तो खैर मैं कभी कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लास में बच्चों को भरपूर इंटरेस्ट आता रहे, तो मेरी कोशिश यही बनी रहती है। तो लैंप हमने निकाल दिए, अब बस जल्दी से वोल्टेज और निकाल लेते हैं। कितना? वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता ही था, जल्दी से बताओ किस किस को याद रहा है अभी भी। वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज पर लैंप यानी कि W निकालना है। क्या था फॉर्मूला, कौन बताएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। E × A अपॉन N × E था। F बड़ा है 1 से और F है 1 से छोटा। सही है भैया, लगा दो वैल्यूज, निकाल दो आंसर, स्वाहा। लगाइए, E का मान हमारा 200 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है और A का मान जब हम लगाएंगे तो 15 × 10 पाएंगे और N का वैल्यू हमने अभी अभी 6 निकाला है। ईटा हमको 10 दिया हुआ है। अब फैक्टर्स की बारी आती है, तो 1 से बड़ा फैक्टर 1.2 है, 1 से छोटा फैक्टर 0.5 है, स्वाहा। इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 से 10 काटोगे और क्या काटोगे? जब इन सब को आप काट दोगे, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, 5 से ये काट दोगे, 3 से ये काट दोगे, 2 से ये काट दोगे और इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आएगा 1200 वाट, स्वाहा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करके निकालना है बेसिकली। मजे मजे में पढ़ो ताकि जल्दी चीज़ें याद होंगी आपके। समझ में आई बात? देखो, याद रखना है, कैसे भी करके याद रख सको, बस मैटर करता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए चीज़। तो ऐसे ही आसानी से मजे मजे में सब कुछ सीख जाओगे। सही है? तो अब मान लो ये माना गया, ये हमारा हमको जो 6 लैंप लगाने थे एक हॉल में। अब हम हॉल बनाने की बारी है, तो हमको बेसिकली जो 6 लैंप लगाने थे एक हॉल में, तो उन 6 लैंप में एक लैंप मतलब हर एक लैंप 1200 वाट का होगा। तो बस जल्दी से अब हम बिना किसी देरी के वो 6 लैंप लगा लेते हैं और मैं यहाँ पर हॉल बनाता हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक पूरा समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल। अरे यार बाबा, देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको
उसी तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप अपने माइंड में सेट करके बैठे हैं बातों को। बस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा करके चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके मित्र हैं, साथी हैं, उनसे बैच खरीदने को कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों की, अभी बच्चे कम हैं, स्टूडेंट्स कम हैं बैच में, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैच में जोड़ लीजिए यार, थोड़ा सही लगता है जब बैच में ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम जल्दी से अब हॉल बना लेते हैं। लेआउट जो हमको जो पूछा था वो तो बेसिकली हमने दोनों निकाल दिया। हमसे सिर्फ ये पूछा था कि लैंप की संख्या 6 लैंप निकाली थी और वोल्टेज पर लैंप 1200 वाट का हर एक बल्ब हो गया, 1200 वाट का प्रति एक बल्ब जो है वो आपका 1200 वाट का हो, मतलब बल्ब नहीं, लैंप जो भी लाइट सोर्स होगा वो। लेकिन हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम करके यहाँ पर लाइट स्कीम लेआउट भी बना रहे हैं, जिसका ये हमको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं। मतलब आपको तो भैया फ़ायदा ही है ना, जितना भी आप पढ़ लेंगे। क्योंकि देखो लाइटिंग स्कीम हर एक में बना के चलो, जो भी क्वेश्चन है आप उसमें लाइटिंग स्कीम जरूर बना के चलो, उसकी लेआउट बना के चलो कि कैसे कैसे आप उसमें लगा सकते थे। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि आपकी डेवलप ही होनी है, नुकसान तो कुछ होना नहीं है भैया। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब नुकसान नहीं हो रहा तो फिर बनाने में क्या परेशानी है, बना ही लेते हैं। जब नुकसान नहीं हो रहा है तो हम अपना बना ही लेते हैं। 15 मीटर और ये आपका 10 मीटर। तो बेसिकली अब जैसे कि हमने अपना पिछले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने वाट प्रति मीटर स्क्वायर मेथड सीखा था, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर वाले मेथड में आपको याद होगा कि हमने ये किया था कि उसमें 30 मीटर था और 20 मीटर था, तो हम उसको डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 15 और 10 है, और लेकिन बल्ब भी वहाँ पर 18 थे और यहाँ पर 6 है। तो 6 बल्ब में या तो 2-2 बल्ब की 3 लाइन लगा दो या फिर 3-3 बल्ब की 2 लाइन लगा दो। तो 3-3 बल्ब की 2 लाइन लगा दो, ज़्यादा थोड़ा ना यार, कम तो है। तो कैसा लगाई जाए, देखो 15 में हमको 3 बल्ब लगाने हैं, मतलब बीच में 4 जगह बनेंगी। तो हम वही वाले अप्लाई करेंगे कि इधर से 2.5 छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 लैंप के बीच में 5 से कम दूरी नहीं रख सकते, क्योंकि S बराबर 5 मीटर हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इधर से हमने 2.5 मीटर छोड़ा और इधर से भी 2.5 मीटर छोड़ा और यहाँ पर आकर एक लैंप लगा दिया, ये लग गया लैंप। उसके बाद 5 मीटर जाइए और दूसरा लैंप लगा दीजिए इसी सीध में। उसके बाद फिर 5 मीटर जाइए और तीसरा लैंप लगा दीजिए इसी सीध में। थोड़ा ज़्यादा पास लग गया भैया, या फिर ये कमरे छोटा कर देंगे अभी हम। छोड़ो, हमारे तो हाथ में सब कुछ। लेकिन आप तो जब नाप के लगाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप स्केल जरूर, मतलब स्केल से ही बनाया करना, कभी ऐसे ही बना दो रफली। ये लीजिए, ये 10 मीटर। तो ये लग गया हमारा। अब यहाँ से गुजारते हुए एक लाइन ले जाइए जिससे कि आपका एक सेंटर में रहे सब कुछ, और यहाँ से भी एक लाइन गुजार दीजिए और यहाँ से भी। 3 तो लग गए, बस 3 बल्ब और लगाने हैं। लेकिन याद रखिएगा लैंप की बीच की दूरी ऐसे करके भी बीच की दूरी हमेशा 5 मीटर ही रहेगी। तो बस यहाँ से 5 मीटर दूर आइए, मतलब यहाँ से 5 मीटर नीचे आइए और दूसरे बल्ब लगा दीजिए। बस ये लीजिए। अब आप कोई से भी 2 लैंप के बीच की दूरी देख लो, 5 मीटर से कम नहीं है। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, सब 5 मीटर हैं। और ये कितनी बची, ये पूरी थी हमारे पास 10, 2.5 5 7.5 बची 2.5। ये कितनी है, ये है 2.5। ये है हमारे पास 5 मीटर, ये है हमारे पास 5 मीटर। हाउ मच दिस रिमेनिंग साइड इज 2.5 मीटर। तो बस, और अब यहाँ से भी गुजारते हुए ये ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। सही है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? समझ आ गया ना पूरा? मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर भी आप सोचोगे अरे सर को क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक करने के बाद भी क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि मुझे ना ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको बनाऊँगा ब्लू मार्कर से, क्योंकि ब्लू मार्कर से बनाने का मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कहा ना नींद आ रही है, मतलब कि जागा हूँ, नींद में हूँ। तो ये देखो अब थोड़ा सही लगेगा देखने में।
ब्लू और ब्लैक हो जाएगा ना, शेड चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सही लगने लगता है देखने में। बस बस तो ये हमारा हो गया भैया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लाइटिंग स्कीम लेआउट, लाइटिंग स्कीम लेआउट। तो बताओ बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? जी हाँ, हमको तो बहुत अच्छा समझ में आया है सर जी। अगर अच्छा समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट करके बताओ मुझे कि कितना अच्छा समझ में आया है। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके मुझे एकदम से फास्ट एंड फास्ट बताओ कि कितना अच्छा समझ में आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। तो भैया आज हमने अपने इल्यूमिनेशन के सारे मेथड्स को सीख लिया। तो अब बस हम लोग करेंगे क्या कि अब बस हम लोग अपने लाइट जो सोर्स होते हैं उनके उसको जानेंगे, बस टाइप्स को, यानी कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, बस इससे जानेंगे। तो भैया पढ़ाई करते रहो, देखो मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेहनत करो और आपको फल ना मिले। बस शर्ते कि आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा। कि मतलब सोच रहे हो ना कि मैं करोड़पति बन जाऊँ बैठे बैठे तो बैठे बैठे नहीं बन पाओगे कभी भी। मेहनत करनी पड़ेगी तो ज़रूर बनोगे। अगर मेहनत करोगे, सोचते हो तो ज़रूर बनोगे। तो बस इसी बात पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी आवाज़ बोलेगी। कटेंगे पर मेरे, पर मेरी परवाज़ बोलेगी। मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज़ बोलेगी। और कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जावाज़ बोलेगी। तो ऐसा ही जज्बा रखो अपने अंदर बच्चों, जिससे कि जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए, मतलब कि बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है भैया। बस समझ लो कि मेहनत पे डटी जाना है। और एग्ज़ाम आने वाले हैं क्योंकि कॉलेज रीओपनिंग का टाइम आ गया है और एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपके, अब देखना कि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी निपटा देंगे। इसलिए आपको भी उसके लिए हर उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है जो भी आपके साथ हो सकती है। मतलब आपको तो, आप तो ये सोच लो कि आपको तो किसी भी कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। आपको तो आपकी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं और पढ़ते रहिए अच्छे से। तो बस एक बात और कहना चाहूँगा कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियाँ ज़रूरी हैं। ऐसा मत बन जाना, गलतफहमियों में मत रहो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो समझ में आई बात, इसलिए बता रहा था कि गलतफहमियों में मत रहो। बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर अबाउट योर सक्सेस एंड योर फेलियर। भी फेलियर के लिए भी श्योर रहो, सक्सेस के लिए भी श्योर रहो। पता होना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, या फिर पता हो कि मैं तो कर दूंगा तो पक्का कर दोगे। अगर आपको लगता है कि आप कर दोगे तो यकीन मानो मेरे भाई कि आप पक्का कर दोगे। चलिए, क्लास अच्छा लगा है लाइक करके जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ बैच के बारे में डिस्कस करो और बैच के साथ जोड़ो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।